और नहीं देगा बस यहीं नहीं एकदम देंगे एकदम जबरदस्ती जबरन বাড়িটা সেছিল জবরদস্তি আর ডম্পিং করা ব্লক ওটা ডম্পিং লাও हां ही आगू साइड तो कहती कि रास्ता देखो वहां डंपिंग है के देखिला बाकी दादा के लेके ना दिया अरे यार जा देखो तो डंपिंग के सामने देख गाड़ी आई गेल आधे आधे डंपिंग आधा शुरू हो रहा है देखो हाँ पूरे घर में भर लगा यही बड़ा घर यार कितना तो तरफ का ही है तरफ का ही है बस बस तो लोग पानी लगा देगा आज से আমরা আসবো তো সবাই हमारे होगा होने का कोई मतलब नहीं है और आपके भी होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है बिल्कुल पीड़ादायक एकदम माने गुस्सा माने उसकी कोई सीमा नहीं है कैसे हो सकता है जबरन माने उसका आंगन में आप डंपिंग कर रहे हैं देखिए आंगन के आसपास आ गया डंपिंग करते करते रेती जमीन है ना मुआवजा ना विस्थापन माने मनमानी है बीसीसीएल का माने बाप का जमीन है गजब का सिस्टम चल रहा है भाई ये बहुत अन्यायपूर्ण है दादा आप बोल रहे थे कि रक्षा मंत्री जी का जो है हाँ सुने रिश्तेदार हैं तो उनको भी माननीय कैसे निपटा जाएगा इससे? नहीं निपट पाइएगा उसके लिए आपको निर्मल शक्ति बन के सामने आना होगा उसके लिए आपको बिरसा का रूप धरना होगा आप लड़ाई आर पार लड़े कोयलांचल लड़ाई आर पार लड़े यहाँ आपकी मदद के लिए कोई नहीं है कोई कानून नहीं है कोई आपकी मदद के लिए नहीं है कानून कोयलांचल में कोई कानून नहीं पत्रकारों पर बिल्कुल हमको बहुत शर्मनाक लगा SC/ST एक्ट लगाया क्यों लगाया जाएगा भाई क्यों लगाया जाएगा पत्रकारों ने सवाल किया है आप बिल्कुल अगर कोई आपके साथ गलत बिहेव करता है आप ST/ST सब लगाइए लेकिन पत्रकारों ने सवाल किया है गांव का आपसे सवाल नहीं किया है वो गांव को बचाने की बात कर रहे हैं आप यहाँ मुखिया हैं आप कमीशन खा रहे हैं आपको सवाल ये मुखिया पे हुआ है यहाँ ST/ST मामला क्यों है भाई ये बिल्कुल इस तरह का कोई दुरुपयोग यहाँ के जो विधायक है सांसद उस पर क्या बोलिएगा वो क्यों नहीं आ रहे हैं विधायक सांसद कहेंगे जी कोयला का मोटा कमाई उन तक पहुँचता है कोयला विधायक सांसद ही बनते हैं यहाँ कोयला के व्यापार को बचाने के लिए यहाँ एक राय जैसे बहुत कम लोग हैं जो मतलब जनता की सेवा के लिए सांसद बने हों यहाँ लोग नेतृत्व में आते ही है अपने व्यापार के वर्चस्व को बचा के रखने के लिए महागठबंधन के भी कोई नेता यहाँ नहीं आ रहे हैं कोई गठबंधन के नहीं आएंगे इंडिया एनडीए क्यों आएंगे आखिरी समाधान किस देखिए आखिरी समाधान एक राज्यपाल होते हैं आप यहाँ से एकदम पैदल मार्च निकालिए राजभवन पहुँचिए तमाम लोकतंत्र के जो प्रहरी में से लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है उनसे आह्वान कीजिए कि मतलब धनबाद से निकलने तक राजभवन तक हमारे विषय को एकदम स्थान मिले अखबार के पन्नों में और इस विषय को दिल्ली तक पहुंचाया जाए वहां पहुंचिए और एक सवाल था जयराम जी सोशल मीडिया कहीं ना कहीं आप जो इतना चर्चित है या लोकप्रिय है तो सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भूमिका रहा है जी और ऐसे स्थिति में अगर किसी मान लीजिए अगर यूट्यूब पत्रकार ही सही क्यों ना उस पर इस तरह के एक नहीं बिल्कुल गलत आरोप है ये मुखिया रहे चाहे मुख्यमंत्री रहे आपने सवाल किया है लोकतांत्रिक भारत देश में सवाल करने का आपको अधिकार है आपने उन पर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं किया है ना कोई अभद्रता पूर्वक सवाल किया जो यूट्यूबर और पत्रकार हैं इसका आप किस तरह से सहयोग करेंगे देखिए सबसे पहली बात हमारा जो नैतिकता के साथ आवाज़ को बुलंद करते हैं चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म रहे हमने हमेशा समर्थन किया और आज आपको भी ये जानकारी होगी जब से हम लोग का 2-2.5 साल तक आंदोलन चला है उस दरमियान बहुत सारे नए पत्रकारों को या फिर नए यूट्यूबर्स को अवसर भी मिला है तो हम लोग तो हमेशा सपोर्ट किए हैं दादा यहाँ
लोग हक मांगने जाते हैं लेकिन गोली बम और झूठा केस मिलता है तो वो जी, ये कोयलांचल की सबसे बड़ी डर रही है कि उसमें शासन प्रशासन के लोग मिलजुल कर यहाँ के लोगों को डराया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोयलांचल में कानून नहीं है, कोयलांचल में भारत का कानून चलता ही नहीं है। यहाँ माफियाओं का दबदबा चलता है, यहाँ दबंगों का राज है। और हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से हम उपायुक्त महोदय चाहे महोदया जो भी हैं उनको यही संदेश देंगे कि वास्तव में अगर लोकतंत्र संविधान जिंदा है और उसकी मर्यादा आज भी सुंदर है, तो ये जो परिवार, ये जो गाँव जो आज जबरन इन पर और भी डंप किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। और ये कार्य तभी होगा अगर आपको डंप करना आवश्यक है तो ज़मीनों का मुआवजा दिया जाए, पुनर्वास दिया जाए, नियोजन दिया जाए, आप गांव को ले जाइए। जो भूली का गांव डूब गया नीचे। आए दिन धनबाद में इस तरह का घटना सुनने मिलता है। घनवाड़ी में पिछली बार कुछ दिन पहले एक वहाँ के लोगों को गोली मार दिया गया था। यही कंपनी यही संचालक रोज गोली चलेगी। पैसा सबसे बड़ा चीज़ है, पैसा ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो रुपये के कारोबार में लिप्त हैं वो गोली रोज चलाएंगे। इसलिए उत्तर आपको अब उनकी भाषा में उत्तर देने का समय आ चुका है। आज अब यहाँ के लोगों को इसे एक आज़ादी का मूवमेंट ही मानना चाहिए और जो लोग हैं उन्हें अंग्रेज़ ही मानना चाहिए और उनके खिलाफ जंग छेड़नी ही चाहिए। नहीं तो ये आज भूली का गांव डूब खत्म हो गया। देखिए रहे एकदम नीचे भूली गांव, क्या बोलते हैं, छोटकी बउआ धोबी टोला खत्म हो गया गांव। कल को सुरंगा खत्म हो जाएगा, परसों आपका कोई और गांव खत्म होगा। अरे गांव खत्म होगा, अगर विकास के नाम पे उजड़ रहा है तकलीफ नहीं है। मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा, नियोजन क्यों नहीं मिलेगा? विकास का मतलब किसका विकास भाई? हाथी घोड़ा पालकी का विकास कि इंसान का विकास? अगर इंसान का विकास तो जिनकी जमीन है वो कहाँ है? बराबर हमेशा झारखंड वासियों से अत्याचार क्यों होता है? इसलिए कि झारखंड में बोल्ड लीडर नहीं है, बहुत कम है बोल्ड लीडर। सही बात है। आप महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ विस्थापन को डंके की चोट पे निभाना पड़ता है। आप किसी ऐसा तब तक चलेगा जब तक हमारे यहाँ के लीडर में जमीर नहीं जागेगा, उनका जमीर जिंदा नहीं होगा। जब तक वो केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी बढ़ाने में दलाली करेंगे, जब तक जी हुजूरी करेंगे, तब तक झारखंड को नहीं बदला जा सकता। क्या माना जाए कि सुरंगा के इस आंदोलन को जयराम का साथ मिलेगा? एकदम साथ मिलेगा, भरपूर साथ मिलेगा। तो क्या अगला रणनीति क्या होगा? अगला रणनीति मैंने उपायुक्त कार्यालय या फिर रणधीर वर्मा चौक में धरना प्रदर्शन का है, उस दिन भी हम रहेंगे। उसके बाद इनका कार्यक्रम कोयला भवन में है, हम वहाँ भी रहेंगे। ये राजभवन जाना चाहते हैं, हम उस दिन भी साथ हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर समाधान नहीं होता है, इंसाफ नहीं मिलता है यहाँ के लोगों को, तो आप आखिरी विकल्प किस रूप में बताना चाहेंगे? देखिए, हम तो कहेंगे उसके बाद आर पार की लड़ाई, एक जोरदार आंदोलन, एक जोरदार संघर्ष लड़े, जो हो देखा जाए। यानी कि संग्राम। संग्राम। थैंक यू।